आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं असम विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। असम में इसी साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने और यहाँ पर सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई और ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है और कौन होगा असम की सत्ता का अगला दावेदार। तो ये देखना काफ़ी रोमांचक यहाँ पर मुकाबला हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल को बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी यहां पर 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छूकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो शुरू करें इसी के साथ। सबसे पहला जिला असम का आता है बाक्सा। बाक्सा जिले में 3 विधानसभा की टोटल सीटें आती हैं। यहां पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में बाक्सा जिले से 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों के खाते में यहां पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो असम का अगला जिला है बाजाली। बाजाली जिले में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। बाजाली जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है बारपेटा जिसमें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। बारपेटा जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के बाद अगले जिले विश्वनाथ की बात कर जाए तो विश्वनाथ जिले में टोटल 2 विधानसभा की सीटें और यहाँ पर बीजेपी का दोनों सीटों पर कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला है बोंगाईगांव। बोंगाईगांव जिले में आ जाती हैं 5 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं तो बोंगाईगांव जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर भी रहता दिख रहा है। अगले जिले बात करें तो अगला जिला है चराईदेव। चराईदेव जिले में है 7 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी को 4 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला है चिरांग। चिरांग जिले में 2 विधानसभा की टोटल सीटें। यहाँ पर ताजा सर्वे देखा जाए तो चिरांग जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अगले बढ़े तो अगला जिला है दरांग। दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए बीजेपी को 2 सीटें दरांग जिले से मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि अदर पार्टियों का खाता खाली यहां पर भी रह सकता है। अगला जिला है धेमाजी। धेमाजी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो धेमाजी जिले से बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है जबकि अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद धुबरी जिले की बात कर ली जाती है। यहाँ पर 5 विधानसभा की टोटल सीटें आती है तो धुबरी जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहे यहाँ पर बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ बात कर जाए डिब्रूगढ़ जिले की जिसमें 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। डिब्रूगढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है दिमा हसाओ। यहाँ पर है 1 विधानसभा की सीट और यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो ये विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगले बढ़े तो अगला जिला है गोलपारा। गोलपारा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो गोलपारा जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगले जिले गोलाघाट की बात कर ली जाए। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। गोलाघाट जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि असम की 54 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें बीजेपी को अभी तक 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीटें जाती दिख रही हैं। अदर पार्टियों को 2 सीटें मिलती नजर आ रही। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छुपाती है। अगले जिला है हैलाकांडी।
हैलाकानी जिले में 3 विधानसभा की सीटें, तो यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखते हैं जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिला है होजाई। होजाई जिले में 3 विधानसभा की टोटल सीटें आती है, तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है, होजाई जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ पर भी जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ जोरहाट जिले की बात कर ली जाती है, यहाँ पर भी 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। जोरहाट जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली है। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करी जाए कामरूप मेट्रो जिले की 6 विधानसभा सीटों की। कामरूप मेट्रो जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। अगले जिले कार्बी आंगलोंग की बात कर ली जाती है, तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। कार्बी आंगलोंग जिले का ताजा सर्वे देख लिया जाए, यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का खाता खाली दिख रहा है। अगले जिला है करीमगंज। करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए, तो करीमगंज जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो अगले जिला कोकराझार है। कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके बाद लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं, तो लखीमपुर जिले से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद अगला जिला माजुली है, तो माजुली जिले में केवल 1 विधानसभा की सीट है। ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव जिले में 3 विधानसभा की सीटें, तो यहाँ पर भी तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। अगले जिले नगांव की बात कर ली जाए, तो नगांव जिले में 8 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। इन 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ पर भी जा सकती हैं। अगले जिले नलबाड़ी की बात कर ली जाती है, यहाँ पर है 3 विधानसभा की सीटें। नलबाड़ी जिले का ताजा सर्वे देख लिया जाए, तो बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख ली जाए, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर भी रह सकता है। अगले जिला है सोनीतपुर। सोनीतपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। अगले जिले साउथ सलमारा मनकाचार की बात कर ली जाए, यहाँ पर है 2 विधानसभा की सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खाली रह सकता है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों को भी 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद बात करी जाए तिनसुखिया जिले की 4 विधानसभा सीटों की। तिनसुखिया जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिख रही हैं। मैं अगले बढ़ते हैं तो अगले जिला है उदालगुड़ी। उदालगुड़ी जिले में 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर जो सर्वे देखते हैं तो बीजेपी को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले वेस्ट कार्बी आंगलोंग की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं, तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है तमुलपुर। तमुलपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो सर्वे आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले कछार की बात कर लेते हैं, तो कछार जिले में 7 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर जो ताजा सर्वे देखते हैं, कछार जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो यह असम की पूरी 126 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे
ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी के खाते में 65 सीटें जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 55 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, असम में इस बार फिर से बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर बीजेपी को देते हुए नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से अपनी सरकार यहाँ पर बना सकती है, फिर कांग्रेस पार्टी का इस बार असम की सत्ता पर कब्जा हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम यहाँ पर कोई भी सटीकता का दावा नहीं करते, सिर्फ ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़े हैं जो यहाँ पर चुनाव के समय अनुमान ये बदल भी सकते हैं।